हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रिपीटर्स में फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको थंबनेल से पता चल गया होगा कि यहाँ पर कोई गिफ्ट देने की बात हो रही है। तो यहाँ पर बाकी सब की तरह गिफ्ट के नाम पर डिस्काउंट देकर कोई कोर्स नहीं बेचा जा रहा है। यहाँ पर एक मीनिंगफुल गिफ्ट की बात हो रही है। अब ये जो मीनिंगफुल गिफ्ट है, इसका क्या मतलब है? तो एक ऐसी चीज जो आपकी प्रिपरेशन में एक वैल्यू क्रिएट करे, जो आपकी सक्सेस में एक सिग्निफिकेंट जिसका हाथ हो। और जब आप इसको देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार, ये कोई चीज है जिसको गिफ्ट बोला जाता है। तो पेश है फाइनल डेस्टिनेशन बुक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब मैं यहाँ पर आपको सच बताऊं तो मेरा मन नहीं था इस पीडीएफ को देने का। क्यों? क्योंकि ये पीडीएफ हमारी जो बुक है फाइनल डेस्टिनेशन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर मेरे को यूँ था कि अगर मैं दे भी रहा हूँ ना, तो इसको फ्री में ना दूँ। क्यों? क्योंकि फ्री में दी हुई चीज़ों की कदर नहीं करते हैं लोग। ये मैंने मेरे 2.0 नोट्स जब मैंने दिए थे, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी। क्योंकि इन नोट्स पे मैंने बहुत मेहनत करी और लोगों ने इसकी कदर नहीं करी। जबकि इसने रिज़ल्ट बहुत अच्छे दिए। चाहे आप सीजीएल 2025 मेंस देख लीजिए, उनमें से 12 में से 11 क्वेश्चन इसी 2.0 नोट्स से आए थे। इवन सीएचएसएल 2000 मेंस 25 वाला जो मेंस है, उसमें आप क्वेश्चंस देख लेना, 10 में से 9 क्वेश्चन इन्हीं 2.0 नोट से आए थे, जबकि मैंने केवल 4 पीडीएफ प्रोवाइड करी थी। तो मुझे उस टाइम पे लगा कि यार, अगर ये 2.0 नोट्स मैंने अगर पेड में रखे होते तो ये सबके पास मिलते और हर चैनल वाले इसको शेयर करते कि ये पेड पीडीएफ है, ये पेड पीडीएफ है। लेकिन इन नोट्स को किसी ने शेयर क्यों नहीं करा? क्योंकि ये फ्री में अवेलेबल थी, तो इसको किसी ने शेयर तक नहीं करा था। इसी वजह से मेरे को लगा कि यार, लोगों को फ्री में नहीं देनी चाहिए चीजें। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार, हमने जैसे मैंने 2.0 भी इसी वजह से दिया, क्योंकि ये जो चैनल हमने क्रिएट करा, इसका पर्पस कोई बिजनेस करना तो था नहीं। पर्पस तो यही था ना कि उन रिपीटर्स की हेल्प करना जो सालों से अटके हुए हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि नहीं, ये चीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये आपको हर किताब में नहीं मिलेगा। आपको बाकी चाहे टॉपिक्स किताबों में मिल जाएंगे, लेकिन ये बहुत कम ऐसी किताबें हैं जिसमें इसको पूरा डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो ये इस एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको तो मैं फ्री में ही दे दूंगा। भले ही लोग चाहे इसको डाउनलोड करके अपने फोन में रख लेंगे, भले इसको नहीं पढ़ेंगे या फिर नहीं कदर करेंगे, लेकिन मैं मेरी तरफ से तो काम कर दूंगा ना, कि मैंने तो लोगों को प्रोवाइड कर दिया। अब मैं लोगों की जगह जाके तो पढ़ नहीं पाऊंगा कि भाई हाँ भाई, मैं तुम्हारी जगह भी पढ़ लूं। पढ़ना तो उनको ही है। तो मेरी तरफ से मैं मेरा काम कर दूंगा, बाकी लोगों की इच्छा है, अगर उनको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है। तो आज मैं आपको फ्री में हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो ओरिजिनल पीडीएफ है, उसको मैं सबको फ्री में गिफ्ट में दे रहा हूँ। अब कुछ लोग जो नए हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, भाई पीडीएफ ही तो है, इसमें क्या खास है जो इसकी इतनी हवा बना रहे हो। तो जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है कि ये कितनी प्रीमियम पीडीएफ है, क्योंकि उन्होंने डेमो पीडीएफ देखी होगी। लेकिन जो लोग नए हैं, उनको मैं यहाँ पर पूरा पीडीएफ दिखा देता हूँ कि इसमें ऐसा क्या खास है। इसकी खास बात तो सबसे पहले यही है कि इस टॉपिक से, चाहे आप फेज 13 का एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप स्टेनो 2025 का एग्जाम ले लीजिए, सीजीएल 2025 प्री वाला एग्जाम ले लीजिए, सीएचएसएल का एग्जाम ले लीजिए, जितने भी 2025 में एग्जाम लगी, उनमें इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चन आए थे। तो ये जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। और मैं आपको सच बता रहा हूं कि इस एग्जामों से पहले इन टॉपिक्स को कोई पढ़ाता भी नहीं था। पढ़ाता भी था तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ा देते थे। बाकी इसका कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलता। इसी वजह से ये जो टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीडीएफ है, ये इस तरह से मैंने डिजाइन करी है कि आप जब देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार, इस पीडीएफ में सच में बहुत मेहनत लगी है। और मैं इसको फ्री में बांट रहा हूँ। और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर इस पीडीएफ के मैंने 50 रुपए 100 रुपए पे रखे होते ना, तो लोग इसको खुशी खुशी खरीद लेते। लेकिन मेरा पर्पस यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, कि पैसा कमाना है ही नहीं। मैं आप लोगों की यहाँ पर हेल्प करना चाहता हूँ। और देखो, यहाँ पर हेल्प करना ही मेरा पर्पस नहीं है, यहाँ पर दो और पर्पस है जिसकी वजह से मैं इस पीडीएफ को आप सबको फ्री में बांट रहा हूँ। पहला पर्पस तो ये था कि मैंने प्रॉमिस करा था। प्रॉमिस कब करा था? मैंने जब 3.0 नोट्स के लिए बोला था कि सबको फ्री में दूंगा, तब मैंने उस टाइम बोला था कि आपको ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली जो पीडीएफ है, ये मैं आपको फ्री में दूंगा। इवन मैंने अभी 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बोला था कि आपको ये जो नोट्स है, ये मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। दूसरा पर्पस ये था कि जो बुक आई है, उसमें
जो इमेजेस हैं मतलब आप अगर देखेंगे, जैसे मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ कि जैसे ये इमेज है, ठीक है? अब ये इमेज तो आपको पीडीएफ में तो अगर इसको ज़ूम करेंगे तो आपको ये ज़ूम हो जाएगी और आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएँगी सारी चीज़ें यहाँ पे क्या-क्या लिखा हुआ है। लेकिन बुक को तो आप ज़ूम कर नहीं पाएँगे ना, तो बुक में तो फिर ये छोटे-छोटे दिखेंगे। इवन कुछ जगह प्रिंटिंग में भी ऐसा थोड़ा इधर-उधर है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें ब्लर भी दिखाई दे रही है। तो मेरा ये भी पर्पज़ था कि भई जिसने किताब खरीद ली है, उसको ये फ़ील ना हो कि यार भई मेरे को तो किताब में पीडीएफ में तो कुछ और दिखाया था, यहाँ पर ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो इस वजह से भी मैंने सोचा कि चलो लोगों की हेल्प भी होगी और साथ में जिन्होंने बुक खरीदी है उनको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि इस पीडीएफ में ऐसा क्या ख़ास है जो इसको प्रीमियम बनाता है। तो देखो प्रीमियम अगर कोई भी पीडीएफ होती है, कोई भी नोट्स होते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि उसका कंटेंट। तो देखो कंटेंट में तो आपको किसी को डाउट ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से बना हुआ है। इसमें आपको जो इमेजेस हैं, वो भले ही हमने एआई से क्रिएट करके डाली है, अदरवाइज़ जो भी कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारा का सारा आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पर इस पीडीएफ में गलती होने की गुंजाइश तो बहुत रेयर है क्योंकि सारा का सारा एनसीईआरटी से बना है। हमने हमारी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है। जो भी एनसीईआरटी में था, उसमें जो इम्पोर्टेंट था एसएससी के लिए, सारा हमने इसमें डाला है, ठीक है? दूसरा इसकी लैंग्वेज। देखो, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसकी भाषा ही इतनी आसान इसमें बना रखी है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इसको सीधा-सीधा पढ़कर भी सब चीज़ें इसमें समझ सकते हैं। ठीक है? तीसरी इसकी खास बात ये है इनकी इमेजेस। मतलब ये जो इमेजेस हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन करी गई हैं कि ताकि आपको जैसे मैं आपको लैंडफ़ॉर्म वाला दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा-सा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो यहाँ पर जो इमेजेस इस तरह से हमने बना रखी हैं कि आपको अगर कोई पार्ट समझ में भी नहीं आता है, जैसे देखो ये लैंडफ़ॉर्म वाला पार्ट आ गया, ठीक है? अब आपको जो गोर्ज होता है या फिर जो कैनियन होता है, अगर आपको इनमें डिफ़रेंस नहीं पता हो कि ये जो क्या होते हैं, तो आप इन इमेजेस के थ्रू इनको अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए। लेकिन जब इमेज देखेंगे और इमेज के अंदर जो डिस्क्रिप्शन आपको दिखा हुआ है, अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि यार ये इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे गोज को अपन देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो टॉप होता है वो तो नैरो होता है और ने बॉटम होता है मतलब कि जो टॉप और बॉटम दोनों नैरो होते हैं, ठीक है? लेकिन जो कैनियन होती है उसमें देखना कि वो जो कैनियन होती है वो टॉप पे तो वाइडर होती है और बॉटम पे थोड़ी-सी इतनी वाइड नहीं होती है। मतलब यहाँ पे देखो स्लोप बन रहा है, ठीक है? तो जहाँ पर स्लोप होता है, उनको तो कैनन बोलते हैं, जहाँ पर देखो सीधा बिल्कुल है, तो वहाँ पर स्लोप नहीं है तो उनको गोज बोलते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो इस तरह से आपको सारी जो इमेजेस हैं, उनमें आपको हर चीज़ में डिटेल मिल जाएगी कि क्या-क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है? तो ये इस पीडीएफ को खास बनाता है क्योंकि इसमें इमेजेस जो हैं, उनमें भी डिटेलिंग दी गई है सारी की सारी, ठीक है? चौथा इसको प्रीमियम बनाता है इसकी डिजाइनिंग। अब देखो मैं आपको बताऊँ कि कंटेंट आपको बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे जैसे कि मैं 2.0 नोट्स की बात करता हूँ कि कंटेंट टॉप क्वालिटी था, लेकिन लोगों ने हमको ये बोला कि सर इसको पढ़ते टाइम बोरियत फील होती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा डिजाइनिंग वगैरह इस तरह से थी नहीं। लेकिन इस पीडीएफ को हमने डिजाइन इस तरह से करा है ताकि आपको पढ़ते टाइम पे इतना बोर फील ना हो। आपको लगे कि हाँ यार अब पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है? क्योंकि एक तो लैंग्वेज आसान है, उल्टा इसके अलावा हमको जो इसकी जो अपीयरेंस है वो भी अच्छी लग रही है, तो इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो ये बोरिंग नहीं है, इसका कंटेंट टॉप क्वालिटी है, इसमें इमेजेस बहुत ही अच्छी और एचडी इमेजेस यूज़ करी गई है। अब देखो मैं आपको बताऊँ कि अगर ये जो इमेज है ये वाली, अगर ये बुक में देखेंगे तो बुक में आपको दिखेगी नहीं प्रॉपर्ली क्योंकि यार बुक वाला कोई ज़ूम तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब इसको आप ज़ूम करेंगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा कि यहाँ पे लिखा क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ को बहुत ही क्वालिटी बनाती हैं, बहुत ही प्रीमियम बनाती है और सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक से मतलब ये जो सब्जेक्ट है फिजिकल ज्योग्राफी इससे एसएससी के अंदर जितने भी एग्जाम लगे 2025 में उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए ये टॉपिक और ये पीडीएफ आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए।
अब मैं यहाँ पर आपको पूरा जो पीडीएफ है उसको भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भई जो इमेजेस है शायद 1 ही 2 चैप्टर्स में लगा रखी है और वही हमको दिखाए जा रहे हैं। पूरा पीडीएफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? जैसे मैंने बताया को आपको कि जो हर इमेजेस है उनमें डिटेलिंग है, ताकि आपको अगर थ्योरी से नहीं समझ में आए तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जो इमेज और उसकी डिटेलिंग है उससे सारा कुछ समझ में आ जाए। जैसे ये देखो ये बेलीज़ बीट्स है, आपको पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि यार ये एक्चुअल में है क्या? बेलीज़ बीट्स क्या है? लेकिन जब ये इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीट्स यहाँ पर किनको कहा जा रहा है, ठीक है? इस तरह से हर चैप्टर में इमेजेस है। देखो दूसरा चैप्टर आता है इंटीरियर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर भी देखो हर चीज़ को यहाँ पर बता रखा है डिटेल में कि जो एस्थेनोस्फेयर होता है वो क्या होता है? लिथोस्फेयर क्या होता है? ठीक है? क्रस्ट क्या होती है? ओके? और आप जो लैंडफ़ॉर्म्स वाला मैंने ऑलरेडी चैप्टर डाल रखा था तो उसकी इमेजेस भी आप देख सकते हैं। तो आपको हर चैप्टर में ये इमेजेस मिलेंगी। मैं एक बार गो थ्रू हो जाता हूँ इन सब के, और आप देख लीजिए जो इमेजेस हैं हर चैप्टर में यूज़ करी हैं। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हमारी रेन होती है जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है उसको देखो, अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आप जब इमेज को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पर लिखा क्या है। मतलब जो थ्योरी में लिखा है वो बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि विंडवर्ड साइड कौन-सी होती है, लीवard साइड कौन-सी होती है, ठीक है? तो इस तरह से हमने सारी इमेजेस को यहाँ पर यूज़ करा है। अब देखो इसमें जो ओशन फ्लोर है, इसमें कौन-कौन से लैंडफ़ॉर्म्स होते हैं, ठीक है? इस तरह से भले ही आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है और जो शेल्फ ब्रेक होता है वो क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, ठीक है? फोर्टिक ज़ोन कौन-सा होता है, ट्वाइलाइट ज़ोन कौन-सा होता है, डार्क ज़ोन कौन-सा होता है, तो सारा आपको यहाँ पे इमेजेस में बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। तो इस तरह से इमेजेस को डिज़ाइन करा है, इस तरह से इस पीडीएफ को पूरा बनाया है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मिलेगी कहाँ पर? तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल द रिपीटर्स पे जब आप जाएँगे तो वहाँ पर मिल जाएँगी। मैं आपको दिखाता भी हूँ। तो ये हमारा चैनल है और आप इस चैनल पे जब जाएँगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएँगी। और इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और पिन्ड कमेंट में भी आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ पे मैंने बहुत टाइम दिया है और बहुत मेहनत भी लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का ये जो सफ़र है ना, आपकी सफलता का साथी बने। तो इसी नोट के साथ में धन्यवाद।